जय सिया राम मित्रों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल भर में जितनी भी पूर्णिमाएं आती हैं उनमें शरद पूर्णिमा का सबसे अधिक महत्व होता है। अगर हम ज्योतिष विद्या के बारे में बात करें तो ज्योतिष के अनुसार पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, अर्थात पूर्ण होता है। इस रात को चंद्रमा की जो किरणें होती हैं उनसे अमृत बरसता है। वही सोम चंद्र किरणें धरती पर अन्न, वनस्पति आदि में औषधीय गुणों की वर्षा करती हैं। अगर हम बात करें मनोचिकित्सक या वैज्ञानिकों के लिए तो उनके लिए भी यह दिन काफी महत्व रखता है। इस दिन चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वे विशेष गुणों से युक्त होती हैं, जिससे कि कोई भी मानसिक बीमारी, नकारात्मकता जो होती है विचारों की, उन सभी का वो नाश कर देती है। क्या आप जानते हैं कि समुद्र मंथन से निकले 14 जो रत्न निकले थे, 14 रत्न जो समुद्र मंथन के समय निकले थे, उनमें से हम मानते हैं कि एक चंद्रमा था। और यह मान्यता है कि प्रकृति इसी दिन धरती पर अमृत की वर्षा करती है। प्रत्येक मनुष्य को जीवन में सुख समृद्धि, यश, वैभव, आर्थिक, मानसिक एवं आरोग्य की कामना होती है और उसकी दृष्टि से शरद पूर्णिमा का अपना अलग ही महत्व है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार दशहरे से लेकर शरद पूर्णिमा तक चंद्रमा की चांदनी में विशेष हितकारी रस अर्थात हितकारी किरणें होती हैं, जो कि शीतल होती हैं, सात्विक होती हैं, पित्त शामक होती हैं, तो कई औषधीय गुण उनके अंदर होते हैं। तो इसका हम कैसे उपयोग करें, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। शरद पूर्णिमा के दिन गाय के दूध से उस बनी हुई खीर, जिसमें किशमिश, केसर और भी जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहें वो इसके अंदर डाल सकते हैं, और वह खीर आपको चंद्रमा की उज्जवल किरणों में रखना होती है रात को। मित्रों, ये ध्यान रखें कि जिस बर्तन में आप, जिस पात्र में खीर रखें वो या तो कांच का हो, चांदी का हो, और हो सके सोने का, चांदी का या कांच का हो, और किसी धातु में इसको ना रखें। इस खीर को रखने से उसमें औषधीय गुण पैदा हो जाते हैं और चंद्रमा से जनित दोष, शांति, या ये कहूं मैं कि आरोग्य प्रदान करता है, और इससे कई असाध्य रोग भी दूर किए जा सकते हैं और हमारा मन, मस्तिष्क अनेक क्षमताओं से विकसित होता है। तो यह एक बहुत छोटा सा उपाय है जो हम कर सकते हैं। और ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी का जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए देश के कई हिस्सों में शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी पूजन भी किया जाता है। और यह मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म भी इसी दिन हुआ था। शरद पूर्णिमा का व्रत संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए भी किया जाता है। और मान्यता यह भी है कि अगर शरद पूर्णिमा के दिन कुंवारी कन्याएं उपवास करती हैं, अर्थात व्रत करती हैं और चांद की पूजा करती हैं, तो उन्हें भगवान कृष्ण की तरह सुंदर जीवन साथी प्राप्त होता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में, अगर आप जानते हैं जन्म कुंडली के बारे में, तो आप देख सकते हैं अगर आपका चंद्रमा दूषित है, अर्थात आपके चंद्रमा में कोई कुप्रभाव है या कमजोर स्थिति में है, तो इस ग्रह को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ दिन यही है। अगर कोई गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके लिए तो यह जो रात है ये विशेष गुणकारी है। इसमें बच्चे पर, अर्थात जो गर्भवती महिला है उन पे अगर चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो बच्चों को कई सारी बीमारियों से बचाव करती हैं। नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा दिन होता है। इसमें कई लोग जो है सुई में धागा डालने की कोशिश करते हैं चंद्रमा की किरणों में। कोई श्वास या दमा के रोगी हैं तो उनके लिए भी ये किरणें बहुत उपयोगी होती हैं। ये खीर उन्हें जरूर खाना चाहिए। तो शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए कई मंत्र भी हैं, बट ये जो मंत्र होते हैं ये थोड़े से हमारे लिए डिफिकल्ट है याद रखना या बोलना, परंतु हम हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें आरोग्य दे, सुख संपत्ति दे। और जहां तक हो सके मित्रों, इस दिन सफेद वस्त्र पहने, सफेद चंदन में केसर मिलाकर भगवान शंकर को अर्पित करें, जिससे कि घर में कलह और अशांति दूर होगी। अगर आप सफल दाम्पत्य जीवन चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दूध का अर्घ अवश्य दें।
इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। मित्रों, बहुत आसान उपाय है जो आप कर सकते हैं। आपको जैसे हम सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य देते हैं, वैसे चंद्रमा को दूध का अर्घ्य दें। और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करें। और पूर्णिमा की रात में 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा को लगातार देखें। इससे नेत्रों की ज्योति तेज होती है। एवं पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा पिरोने का अभ्यास जरूर करें। तो मित्रों, ये छोटी छोटे उपाय करने से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और आरोग्यता आ सकती है। जरूर अपनाइएगा। धन्यवाद।